प्रेसिडेंस लिया। मेरा नाम विजय मथेसिया है। पेशे से मैं मैथमेटिक्स प्रोफेसर हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है आईडीजेई के लिए मैथ पढ़ाना, तो मैं अपनी शायरी और कविताओं में बहुत ही सरलता पूर्वक मैं चीज़ों को लिखता हूँ ताकि बहुत आसानी से लोगों को समझ आ सके, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत कठिन है, तो अगर इसको भी कठिन बना देंगे तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए लोगों को समझाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं वैसे लिखने का। मेरा जो जिस तरीके में लिखता हूँ, खास तौर से ज़्यादा डार्क साइड लिखता हूँ, वही आप ब्रेकअप साइड वाला, क्योंकि लिखने के लिए ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑडियंस ही ऐसा पसंद कर रही है ना, डिमांड बेसिस पर सप्लाई चल रहा है। लव स्टोरी बहुत लिखे, बहुत इधर भी लिखे, बहुत कुछ। तो मैं आपको एक करके सुनाता हूँ। मैं बहुत सारे शायरी में अपना इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत कम रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं इंट्रोडक्शन पार्ट हर शायरी के लिए रखने लगा तो कंटेंट कम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको एक एक करके शायरी सुनाता जाता हूँ, और जिससे जो रिलेट करता रहेगा वो अपना अपना फील करता रहेगा। तो आप सभी को सबसे पहले जय जगन्नाथ। और भगवान जगन्नाथ जी के नाम लेकर ही आपको एक छोटा सा शायरी सुनाता हूँ कि धागा खत्म हो गया है मन्नतों में तुझे मांगकर, कि धागा खत्म हो गया है मन्नतों में तुझे मांगकर, धड़कने बांध के आया हूँ अब की बार तेरे नाम पर। कि धागा खत्म हो गया है मन्नतों में तुझे मांगकर, धड़कने बांध के आया हूँ अब की बार तेरे नाम पर। कि मुसाफिरों के कहने से पूरी का दरवाजा खटखटाया हूँ, कि मुसाफिरों के कहने से पूरी का दरवाजा खटखटाया हूँ। जगन्नाथ जी ने कहा है जा कर दिया उसका नाम अब की बार तेरे नाम पर। कि जगन्नाथ जी ने कहा है जा कर दिया उसका नाम अब की बार तेरे नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत लोग हैं, तो मैं एक दो लाइन उनके लिए सुना देता हूँ, बाकी अपना डार्क साइड में ही चलते हैं थोड़ा सा, है ना। सुना दे कि लाजमी है तेरे चेहरे पर तिल का होना, कि लाजमी है तेरे चेहरे पर तिल का होना, खूबसूरत चीजों पर पहरेदारी भी जरूरी है। कि लाजमी है तेरे चेहरे पर तिल का होना, खूबसूरत चीजों पर पहरेदारी भी जरूरी है। कि ब्यूटी विद ब्रेन के क्वीन तो तुम हो ही, कि ब्यूटी विद ब्रेन के क्वीन तो तुम हो ही, मल्लिकाए हुस्न पर नखरे की अदाकारी भी जरूरी है। मैं आपको एक दो और लव स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं उधर डार्क साइड में जिधर सबका चल रहा है। इधर है क्या कोई मतलब जिसको मोहब्बत में संकट उठ गया, वैसा नॉर्मल की मतलब ब्रेकअप हो गया, बहुत दुखी, ज्यादा प्यार ही कर हम लोग भाई। तो आपका तो पहला प्यार था ना यार, मतलब पहले प्यार में ऐसा लग रहा था सब कुछ लूट गया। अच्छा लिखते रहिए, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक, एक और सुना तो आपको, बहुत बहुत प्यारा, मुझे बहुत पसंद है। कि वो आई है मेरे गली मिलने को मन करता है, क्यों आई है मेरे गली मिलने को मन करता है, लहराती जुल्फ नसीली आंखें देखने को मन करता है। क्यों आई है मेरे गली मिलने को मन करता है, लहराती जुल्फ नसीली आंखें देखने को मन करता है। कि सजदा इतना है कि वो आए मेरे दरवाजे पे, कि सजदा इतना है कि वो आए मेरे दरवाजे पे, बोले तुम मुझे देखो मुझे तुम्हें देखने का मन करता है। कि बोले तुम मुझे देखो मुझे तुम्हें देखने का मन करता है, कि आशियाना बिखेर तुम उसके बाहों में ऐसी दिल लगी करने का मन करता है। कि आशियाना बिखेर तुम उसके बाहों में ऐसी दिल लगी करने का मन करता है। कि माथा चूमूं उसकी फिर गले से लगाऊं, कि माथा चूमूं उसकी फिर गले से लगाऊं, इस नजर से एक नजर भर देखने को मन करता है, इस नजर से एक नजर भर देखने को मन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वैसे बहुत सारे लव स्टोरी हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत पुराना अपना शायरी जो यहाँ पर बहुत ही, जब पिछली बार हमने घर वाला शो किया था फर्स्ट टाइम था, तो बहुत लोगों ने पसंद किया था, मैं वो आपको एक सुना देता हूँ, फिर आपको कुछ और सुनाता हूँ। कि पर्स में बचा के रखे हैं कुछ सिक्के तेरे नाम के, कि पर्स में बचा के रखे हैं कुछ सिक्के तेरे नाम के, बोल खर्च कर दूं क्या। कि पर्स में बचा के रखे हैं कुछ सिक्के तेरे नाम के, बोल खर्च कर दूं क्या। कि तेरे इंतजार में जवानी बचा के रखा है, बोल खर्च कर दूं क्या। कि पर्स में बचा के रखे हैं कुछ सिक्के तेरे नाम के, बोल खर्च कर दूं क्या। कि तेरे इंतजार में जवानी बचा के रखा है, बोल खर्च कर दूं क्या। कि सवाल जवाब नोक झोंक होता रहेगा तू वापस आ, कि सवाल जवाब नोक झोंक होता रहेगा तू वापस आ, तिजोरी में सपने सजा के रखा है, बोल खर्च कर दूं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
स्टोरी साइड में से बहुत है, बहुत देखा है मैंने, लेकिन टाइम भी कम है तो मैं आपको थोड़ा सा डार्क साइड में लेकर चलता हूँ थोड़ा सा। एक पहला जो एक लाइन सुनाया था मैं आपको कि बहुत सारे लोग देखे होंगे कि आप किसी के साथ हैं, आप किसी को पसंद कर रहे हैं और कुछ टाइम के ही आप फ्रेंड जोन गुजार रहे हैं, पता चल रहा है। मेरी बहुत पहले लाइन, लगभग 10 साल पहले मैंने लिखा जब मैं कॉलेज में था। मैं कॉलेज इज एनआईटी हमीरपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ एक लिखा था कि उसके कहानी में फिजूल किरदार थे। रिलेट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, बताते रहिएगा कि उसके कहानी में फिजूल किरदार थे हम, इश्क के उस महंगे शहर में बेरोजगार थे हम। कि उसके कहानी में फिजूल किरदार थे हम, इश्क के उस महंगे शहर में बेरोजगार थे हम, कि ख्वाबों के शाही दरबार में हुकूमत किसी और का। फील कर पा रहे फ्रेंड जनरल मामला कि आप बस साथ में हैं, मतलब फायदा किसी और का हो रहा है, ठीक है। कि उसके कहानी में फिजूल किरदार थे हम, इश्क के उस महंगे शहर में बेरोजगार थे हम, कि ख्वाबों के शाही दरबार में हुकूमत किसी और का, उस बड़े से सल्तनत के छोटे से पहरेदार थे। एक अभी रिसेंट एक नया मैंने लिखा, थोड़ा सा डार्क साइड में, मैं आपको थोड़ा 2-4 सुनाता हूँ, फिर आपको आप लोग जिसका बचा है वो आप आइए सुनाइए। बहुत अच्छे लोग आए, सुनाए, बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा सा ओडिया नहीं समझ में आता, जस्ट बिकॉज़ आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाया, लेकिन जिन्होंने भी सुनाया बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मुझे जरूर आता है, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा मतलब डार्क साइड में सुनाता हूँ थोड़ा सा, कि वैसे बहुत ही डार्क साइड में मैं बहुत जबरदस्त डार्क साइड लिख देता हूँ। कभी मैंने बहुत सारी कविता, मेरी शायरी ऐसी है कि ऐसा लगता है कि कोई कवि है, चाहे कोई टूटा हुआ दिल आशिक कैसे उसको अपने पन्नों पर उतार सकता है, वो बहुत सारी ऐसी शायरियां हैं मेरी। लेकिन दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, मुझे बता देना चाहिए कि इन शायरियों से मेरा कोई वास्ता है नहीं, वैसे बस मैं लिखता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आपको लगेगा सुन के मेरे भाई का तो बहुत गंदा कटा हुआ लग रहा है, और एक बार नहीं 4-5 बार लग रहा है, मतलब इतना डार्क हो जाता है कभी मेरे से, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक सुनाता हूँ कि ऐसे ही एक मैंने लिखा कि अभी कुछ दिन पहले लिखा कि तेरे दिए हुए जख्म को गले में पिरोना चाहता हूँ। ये आफ्टर ब्रेकअप वाली थोड़ी दुनिया है कि तेरे दिए हुए जख्म को गले में पिरोना चाहता हूँ, आखिरी बार तुझे सीने से लगा के मैं रोना चाहता हूँ। कि तेरे दिए हुए जख्म को मैं गले में पिरोना चाहता हूँ, आखिरी बार तुझे सीने से लगा के मैं रोना चाहता हूँ। कि ख्वाब भी छूटे, दिल भी टूटे, सब खत्म हुआ तेरी अर्जी से। ख्वाब भी छूटे, दिल भी टूटे, सब खत्म हुआ तेरी अर्जी से। तोड़ दिया वो सारे बंधन जो बांधे थे अपनी मर्जी से। थक गया मुसाफिर राह का, अब मैं सोना चाहता हूँ, आखिरी बार तुझे सीने से लगा के मैं रोना चाहता हूँ। ये आखिरी बार मैं तुझे सीने से लगा के रोना चाहता हूँ। एक अभी रिसेंटली मैंने एक और लाइन लिखी, वो मैं आपको सुनाया था। जैसे हम शायर हैं तो हम सामने वालों को ही कुछ मान कर लिखते हैं। कभी किसी लड़की को बेवफा बोल दिए, किसी को बेहया बोल दिए, या किसी को सुरूर बोल दिए, किसी का गुरूर बोल दिया, व्हाटएवर, जिसको जो समझ में आता है वो लिखता है। बट कितना सही है कितना गलत है तो लिखने वाले को ही पता है। जिसके साथ जैसा होता है वैसा लिखता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं फिर भी लिखा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग, मैंने मेरी एक शायरी थी, मेरी कविता बहुत अच्छा नहीं, मेरी मोहब्बत ट्रेन की पटरियों जैसी है, सांप तो चलेंगे लेकिन कभी मिलेंगी नहीं। मैं कोटा में शो कर रहा था, अब मैंने गई, जब मेरा शो खत्म हुआ ना तो लोग आए मेरे से, मेरे पूछे भैया आप इतना परेशान मत होइए, और आप जो है तो आ जाएगा, लाइन पर आ जाएगा। तो भैया मेरा इससे कोई रास्ता नहीं है, मेरा सब नहीं चल रहा है, मतलब लिखते ये बताना पड़ेगा ना। लोग तुरंत अभी बाहर ही मिल जाएंगे तो चाहे तो बोलेंगे लगा तो रहा बहुत दुखी हो यार, चलो सिगरेट ही पी लेते हैं यार, हम पिलाएंगे तो 98 रुपए, मतलब दुखी हो जाते हैं। मैंने देखा कि नॉर्मल सा लिखा कि किसी ने उसका गुरूर लिखा, किसी ने उसको सुरूर लिखा, कि किसी ने उसका गुरूर लिखा, किसी ने उसका सुरूर लिखा, शायरों ने उसे बेवफा, जाहिलों ने मगरूर लिखा। कि किसी ने उसका गुरूर लिखा, किसी ने उसको सुरूर लिखा, शायरों ने उसे बेवफा, जाहिलों ने मगरूर लिखा। कि काली पड़ गई आसमान जब पद्मावत ने जौहर की, खाक किया दुश्मन का परचम मान बढ़ाई सौहर की। कि काली पड़ गई आसमान जब पद्मावत ने जौहर की, खाक किया दुश्मन का परचम मान बढ़ाई सौहर की। कि राधा मीरा सावित्री मैं अनसुईया का जुनून लिखा, जो जो नहीं लिखना था उसके बारे में वही लोगों ने जरूर लिखा।
जो नहीं लिखना था उसके बारे में अभी बोलने की जरूरत है। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा सुन रहे हैं। क्योंकि अविनाश भी है, वक्त है, अगर वक्त हो तो एक दो और सुना देता हूँ। एक आखिरी सुना दीजिए। एक सुना दें आप? चलाओ लिस्ट। ये तो मैं अभी वैसे ही बैठे बैठे एक दिन मैं चाय की टपरी पर बैठा था, वैसे सुनाने वाला तो सारे कंटेंट कुछ और था, तो मेरे को लगा कि चल ठीक है सुनाएंगे आपको कि कितनी शिद्दत से ढूंढ रही हो तुम मुझे, कि कितनी शिद्दत से ढूंढ रही हो तुम मुझे, नहीं मिला तो मर जाओगी क्या? कि कितनी शिद्दत से ढूंढ रही हो तुम मुझे, नहीं मिला तो मर जाओगी क्या? कि चाय की टपरी पर मैं कब से इंतजार कर रहा था, किसी और का हाथ पकड़कर चल जाओगी क्या? कि कितनी शिद्दत से ढूंढ रही हो तुम मुझे, नहीं मिला तो मर जाओगी क्या? कि चाय की टपरी पर कब से इंतजार कर रहा था, किसी और का हाथ पकड़कर चल जाओगी क्या? कि सुना है तुम्हारी मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं है, कि सुना है तुम्हारी मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं है, बेवफाओं की तरह तुम भी एक दिन बदल जाओगी क्या? कि बेवफाओं की तरह तुम भी एक दिन बदल जाओगी क्या? कि हमारी महफिल में, अभ्यास भैया, कि हमारी महफिल में तुम्हारे, हमारी महफिल की चाय तुम्हारे नाम से मशहूर है, कि हमारी महफिल की चाय तुम्हारे नाम से मशहूर है, मिठास कम हुई तो तुम चीनी जैसा पिघल जाओगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद।